राम राम दोस्तों, मैं आपकी प्यारी दुलारी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी ठीक होंगे। चलिए कात्यायनी माता का नाम लेकर करते हैं चुगलियों का श्री गणेश। और पहले बात करते हैं अनुपमा की, जहां वनराज शाह इज बैक, मतलब पुराने वनराज की वापसी हो चुकी है, वो भी अनुपमा के उकसाने के बाद। तो वहीं दूसरी तरफ मालती देवी की नज़र अब अनुपमा के बिजनेस पर है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिमन्यु तांडव करने के लिए मजबूर है, क्योंकि अक्षरा और उसके होने वाले बच्चे की तबीयत खराब है। लेकिन मुसीबत पर फुल स्टॉप यहीं नहीं लगा, क्योंकि अभिमन्यु बेरोजगार होने वाला है। जबकि गुम है किसी के प्यार में एक बार फिर जवी और ईशान के बीच गलतफहमी होने वाली है। तो ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज़ की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। तो चलिए सीरियल के मोहल्ले में चलते हैं और जानते हैं कि आज अनुपमा के घर में क्या हो रहा है। अनुपमा में जो ना हो वो कम है, क्योंकि अनुपमा जितना ज़्यादा मजबूत होने की कोशिश करती है, भगवान उतनी ही बड़ी मुसीबत उसको दे देता है। केस तो पहले से ही कमज़ोर था, लेकिन अब तो टीवी पर भी राठौर ने चिल्ला चिल्ला कर वनराज को पागल घोषित कर दिया है। वहीं मालती देवी घर की मालकिन तो खुद को समझने लगी है और अब अनुज का बिजनेस भी चलाना चाहती है। मतलब अनुपमा के ना होने का फ़ायदा है ना, वो सबसे ज़्यादा मालती देवी उठा रही है। लेकिन बरखा और अधिक इसका भी तोड़ निकाल लेंगे। होता यह है कि टीवी पर राठौर ने वनराज का वीडियो चलवा दिया है। अनुपमा और बाकी सभी लोग परेशान हैं, क्योंकि राठौर ने तो वीडियो के जरिए ये साबित कर दिया है कि भाई वनराज का तो मानसिक संतुलन खराब है। वो वनराज की गवाही को रद्द करने की मांग करता है और कहता है कि उसका बेटा बेकसूर है। अब अनुज को कहीं ना कहीं गुस्सा आता है, क्योंकि इससे केस और कमज़ोर हो गया है। अंकुश कहता है कि डर की वजह से बाहर वाले तो साथ दे ही नहीं रहे थे और घर वालों ने तो पहले ही हाथ पीछे कर लिए। अब अनुपमा कसम खाती है कि वो किसी भी कीमत पर राठौर को सबक सिखा कर रहेगी और समर को न्याय दिलवा कर रहेगी। वहीं दूसरी तरफ डिम्पी ने डांस क्लास जाने का फैसला ले लिया है, लेकिन बा उसे जाने से रोकती है और वनराज की तबीयत का हवाला देती है। लेकिन डिम्पी का कहना है कि डांस क्लास जाना बहुत ज़रूरी है। तभी एक पड़ोसन आकर डिम्पी को ताना मारती है कि पति के गम में औरत को रोते हुए तो बहुत देखा है, लेकिन ये पहली है जो अब नाचेगी भी। बा कहती है कि बस इसी के लिए मैं तुझे बाहर जाने से मना कर रही थी। समाज विधवा औरतों को अलग ही नज़र से देखता है। लेकिन तभी अनुपमा आ जाती है और बा से डिम्पी को जाने के लिए कहती है। लेकिन बा कहती है कि डिम्पी अब विधवा है और उसे कुछ नियम मानने पड़ेंगे। अनुपमा कहती है कि हम सारे नियम तोड़ देंगे, क्या पति के जाने के बाद औरत की कोई ज़िंदगी नहीं होती? डिम्पी सफ़ेद साड़ी पहनकर घर में नहीं बैठेगी। जिसके बाद अनुपमा वनराज को समझाने की कोशिश करती है कि भाई हमारा केस कमज़ोर पड़ सकता है, लेकिन हम नहीं, हमें 3 लड़ाइयाँ लड़नी हैं। पहली राठौर से, दूसरी अपनी दुख से और तीसरी खुद से। हम कमज़ोर पड़ सकते हैं, लेकिन टूट नहीं सकते, बिखर नहीं सकते। अनुपमा वनराज को उसका पुराना डायलॉग वनराज शाह इज बैक बोलने के लिए हौसला देती है और वनराज वाकई इज बैक हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ कपाड़िया हाउस में मालती देवी अब अनुज का बिजनेस संभालना चाहती है। वो बरखा और अधिक से प्रोजेक्ट की फाइल भी मांगती है, लेकिन बरखा और अधिक देने से मना कर देते हैं। अब मालती देवी कहती है कि मुझे अनुज से ही मांग लेनी चाहिए थी, क्योंकि अनुज अपने केस में बिजी है तो काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अब बरखा और अधिक को डर सता रहा है कि मालती देवी घर को हड़पने के बाद अब बिजनेस को भी हड़पने वाली है। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में अब शायद मंजरी के कलेजे को सुकून मिल गया होगा अपनी बेइज्जती कराकर। अब तो अभिमन्यु भी मंजरी से दूर हो गया है और मंजरी पर अक्षरा को धक्का देने का कलंक भी लग गया है। अब अक्षरा और बच्चे दोनों की जान खतरे में है। वहीं दूसरी तरफ अस्पताल में पार्थ की एंट्री से फेरबदल होने वाला है और महिमा पार्थ के लिए अभिमन्यु को नौकरी से निकालने वाली है। मतलब एक तरफ अक्षरा अभिमन्यु की शादी तो दूसरी तरफ अभिमन्यु बेरोजगार। ये बात अभी अक्षरा को नहीं पता, लेकिन जब उसको ये बात पता लगेगी तो वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। आज के एपिसोड में होता ये है कि घर और मंदिर दोनों में अक्षरा अभिमन्यु दोनों के लिए पूजा रखी गई है। अब सभी लोग घर की पूजा में बिजी हैं, लेकिन अक्षरा के पास लोन वाली कंपनी का फ़ोन आता है कि अगर समय पर लोन नहीं चुकाया तो गाड़ी और कसौली वाला घर जब्त कर लेंगे। अब अक्षरा लोन कंपनी वालों को समझाने की कोशिश करती है कि वो जल्द से जल्द सारा लोन भर देगी। तभी मंजरी अक्षरा से बात करने के लिए पहुंच जाती है। अब मंजरी अक्षरा को ब्लैंक चेक देती है और कहती है कि पैसों से अभिनव का घर छुड़वा लो और अभिमन्यु को मुझे वापस कर दो। अब अक्षरा कहती है कि अभिमन्यु कोई चीज़ नहीं है जिसे आप खरीद लो और मैं आपको दे दूँ, मैं अपनी परेशानी से खुद निपट लूँगी। लेकिन मंजरी अक्षरा को याद दिलाती है कि उस पर पहले से ही परिवार वालों के इतने एहसान हैं और कितने पैसे मांगेगी। अब दोनों की बातों को मुस्कान सुन रही होती है,
इसी बीच मंजरी अक्षरा को रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन अक्षरा गिर जाएगी और बेहोश हो जाती है। अब अभिमन्यु कहता है कि मुझे खरीदने चली थी, पहले मुझे लगता था कि आप सब कुछ प्यार में अंधी होकर करती हैं, लेकिन आप तो स्वार्थी निकली। अभिमन्यु कहता है कि अगर बच्चे को कुछ भी हुआ तो मैं क्या करूँगा मुझे भी नहीं पता। अब आगे आने वाले एपिसोड में महिमा अभिमन्यु को नौकरी से निकाल देगी और ये बात अक्षरा को जल्द पता चलेगी। वहीं गुम है किसी के प्यार में आज हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि सभी और ध्रुवा के बीच मारपीट जो होने वाली है और इस बार सभी फंसने वाली है। होता ये है कि ये तो आपको पता है कि ईशान सभी का पेपर ले रहा है और सभी पेपर में पास भी हो जाती है, लेकिन ईशान उसकी तारीफ नहीं करता। ईशान पेपर चेक करता है और सभी को बताता है कि उसे सिर्फ 80% अंक मिले हैं। सभी खुश हो जाती है, लेकिन ईशान कहेगा कि ये अच्छी कोशिश थी, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। वो सभी को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ाई करने के लिए कहता है। अब सभी को कॉलेज में नवरात्रि के फंक्शन की तैयारी भी करनी है। वो समय निकाल कर और बाकी लड़कियों की मदद लेकर काम करती है, लेकिन ध्रुवा आप सभी का काम बिगाड़ने के लिए बड़ा ड्रामा करती है। पहले तो वो शुक्ला की माँ के साथ बदसलूकी करती है और फिर सभी पर गंदे आरोप भी लगाती है। अब ध्रुवा ईशान को देखकर सभी को और भड़काने की कोशिश करती है। ध्रुवा कहती है कि तुम अपने भोले चेहरे से लोगों का फायदा उठाती हो। अब सभी से ये बर्दाश्त नहीं होता तो वो ध्रुवा को सबके सामने थप्पड़ जड़ देती है। अब ईशान ने सिर्फ थप्पड़ मारते देखा है, बात क्या है वो उसे भी नहीं पता। उधर शुक्ला की माँ भी ईशान के सामने मौके पर झूठ बोल देती है कि भाई हमारे बीच तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। अब सभी फंस गई है, क्योंकि उसके लिए गवाही देने वाला तो कोई बचा ही नहीं। अब देखना होगा कि भाई सभी कैसे अपने आप को इस इल्ज़ाम से भी बरी करवा पाती है या नहीं। तो दोस्तों ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो याद से वो भी कर लीजिएगा। आपसे फिर मिलने आएंगे नई जानकारी के साथ। राम राम।